इस फील्ड में क्यों आया, कि मैंने ये ज्वाइन क्यों करा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को छोड़कर मैंने इसे अलोंग विद इसे साथ क्यों लिया। बिकॉज क्योंकि मुझे लगा कि इसमें अपने के साथ साथ लोगों का भी हेल्थ में फायदा होगा, तो इसलिए मैंने इसे चुना। तो सारी बातों छोड़कर अपने पॉइंट पर आते हैं। तो आज अपना पॉइंट रहेगा एक्यूप्रेशर। तो आज हम बात करेंगे कि एक्यूप्रेशर क्या होता है, एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है, एक्यूप्रेशर कब यूज करना चाहिए, एक्यूप्रेशर पहले क्या था, और एक्यूप्रेशर पहले अब कैसे मेनली फिर आप ट्रांसफॉर्म अपने बारे में बताओ कि अपना किस तरीके से आपके ब्रेन की प्रॉब्लम थी उसको आपने ठीक किया है, उसके बारे में बताओ फिर स्टार्ट करना। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, एक्यूलाइफ से किस तरीके से आपने रिजल्ट लिया अपने ब्रेन के प्रॉब्लम थी। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। तो ठीक है जी। मैं लगभग जब 10th क्लास में था तो मेरे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जिसे बोलते हैं माइग्रेन। सबसे पहले हेडेक स्टार्ट हुई, हेडेक के बाद मेरा माइग्रेन आया, माइग्रेन के बाद मेरे स्ट्रेस बनना शुरू हुआ। तो आज तक लगभग मैं इस जब टीम्स कंपनी से नहीं जुड़ा था, टीम्स ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा था, तो तब तक मेरे ये समस्या थी। तो जब इससे जुड़ने के बाद मुझे पता लगा कि हाँ इसमें ऐसा होता है, लेकिन बट मैंने बिलीव नहीं किया। आई डोंट बिलीव इट। बट लेकिन मैंने इसे अपने खुद को प्रैक्टिकल किया। हाँ, एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर में जो इंसर्शन पॉइंट होते हैं, जैसे चुभन होती है, तो मैंने उसको लगा के देखा, उन पॉइंट्सों पे इस्तेमाल किया, तो मैंने देखा कि इससे कुछ होता है। फिर मैंने डेली बेसिस पर रेगुलरली उसे यूज किया। तो बेनिफिट आज ये है कि मैंने मैं एम्स में पता नहीं कितनों हॉस्पिटलों में जा चुका हूँ, और वहां पर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, हाँ मेरी मेरी समस्या ये, मेरी प्रॉब्लम ये है। बट मैं आज तक ठीक नहीं हुआ। वो बोलते वो ऐसा ट्रीटमेंट देते थे कि ट्रीटमेंट तो चल रहा है पर बीमारी बढ़ रही है। ये ऐसा कैसा ट्रीटमेंट है, मेरे को समझ में नहीं आया आज तक। फिर आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और समस्या बढ़ जा रही है, ये कैसा, विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज दिस, ये किस प्रकार का ट्रीटमेंट है। तो मेरे को वो सब ठीक नहीं लगा। फिर मैंने इस पर स्विच किया। तो मैंने सोचा कि अब ये सब छोड़ दिया जाए, कि अब दवाई से तो ठीक हो नहीं रहा हूँ, तो क्या नाम है, एक्यूप्रेशर को ही देखा जाए। तो मैंने इस पर आया, तो मैंने इसके काफी बेनिफिट देखे, और मैंने इसके साथ साथ प्रोडक्ट को भी चालू किया। जैसे अपने कोइंजाम है, और क्या नाम, ओमेगा है, तो मैंने इसको अपने ऊपर इस्तेमाल किया और इसका रिजल्ट देखा। तो इसका रिजल्ट क्या रहा कि आज मैंने सारी जो मेरी डिप्रेशन की दवाई थी वो सारी छूट चुकी। और मेरे दिमाग में काफी रिलीफ रहता है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे डेज बढ़ते जाते हैं, वैसे मेरी प्रॉब्लम कम होती जा रही है। लेकिन आज मैं दवाइयों को छोड़ चुका हूँ, और मैं स्विच कर चुका हूँ एको लाइफ पर, और आज मैं इसका काफी अच्छे हद तक इसका प्रयोग कर रहा हूँ, और काफी हद तक मैं आज ठीक हूँ। तो ये मेरी स्टोरी थी एको लाइफ के बारे में। एको लाइफ ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। तो आज अपना पॉइंट है एको लाइफ का, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, ये सब मेरी कहानी थी। तो ऐसे न जानो कितनी कहानियां हैं जिन्हें हम नहीं सुन पाते हैं, और सुनने को नहीं मिलती है। लोग, एक मिनट, हाँ 1 मिनट। हाँ चलो, अब अपना आज का टॉपिक है एक्यूप्रेशर। एक मिनट।
एक मिनट बस, बस कुछ सेकंड में मैं अपनी एको लाइफ की ट्रेनिंग चालू करूँ। मयंक जी सर, अभी आपके पास में पीडीएफ आई है, वो यस सर। ओपन करो। एक मिनट एक मिनट एक। हाँ, इस slide। तो मेरी स्लाइड नहीं खुली, तो इस पर ही बात करते हैं। तो एक्वलाइफ क्या है? तो आज हम किस किस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे? तो अभी मैं सर इसका आपके इंट्रोडक्शन दे पास में देता हूँ। व्हाट्सएप पे पीडीएफ आई है, वो ओपन करो हाँ सर जी। हाँ। तो आज हम बात करेंगे कि एक्वलाइफ क्या होती है, एक्वलाइफ कैसे काम करती है। तो इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं एक्वलाइफ होती क्या है। एक्वलाइफ वो होती है जो एक स्लाइड, एक मिनट, स्लाइड नहीं खुल रही है। स्क्रीन शो हो रही है सर आपकी, पहले पीडीएफ अच्छी तरीके दिखाई दे रही थी। स्क्रीन शो हो रही है सर? बिल्कुल हो रही है। हाँ सर, एक मिनट बस, एक मिनट दीजिए। तो आज हम बात करेंगे एक्वलाइफ क्या होती है, इसका कंपनी मिशन एंड इसका विजन क्या है, और प्रोडक्ट ऑफरिंग के बारे में हम इस पर बात करेंगे, और मार्केट पोजीशन एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में इसकी बात करेंगे। एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपेंचर होता है क्या, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन एंड की डिफरेंसेस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके कार्य क्या क्या होते हैं। करंट ट्रेंड्स इन ट्रीटमेंट अप्रोचेस, करंट में ये एक्वालाइफ है, इसका कैसे उपयोग हो रहा है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाँ करेक्ट। तो आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर क्या होता है। एक्यूप्रेशर इज ए नेचुरल साइंस, एक्यूप्रेशर इज ए एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। एक्यूप्रेशर है वो हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है।
तो एक्यूप्रेशर को यहाँ दो भागों में तोड़ दिया है, एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू का मतलब क्या होता है? एक्यू का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम कोई सुई लेते हैं, उसे हम चुभोते हैं, तो उसका मतलब होता है एक्यू। एंड प्रेशर का मतलब होता है किसी चीज पर फोर्स लगाना। फोर्स लगाना का मतलब ये होता है आप किसी बेंच है उसको पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो इसका मतलब होता है प्रेशर। तो एक्यूर प्रेशर का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को ट्रांसफर करना, एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब ही वही होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान से किसी चीज को पहुंचाना और ट्रांसपोर्ट करना। तो अपने जो महर्षि हैं, प्राचीन काल से ये एक्यूप्रेशर वो चलता आ रहा है। तो वो क्या कहते हैं, तो आप पढ़ते हैं, शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने, रक्त संचार को ठीक करने, मांसपेशी को सशक्त बनाने तथा संपूर्ण शारीरिक विशेषकर मस्तिष्क तथा चित्त को शांत रखने के लिए मर्म बिंदुओं पर हल्की हल्की दबाव दी जा सकती है। पहले के समय में क्या होता था कि अपने पास एक्यूपंचर था नहीं, तो एक्वालाइफ से क्या अपन क्या करते थे, एक्यूप्रेशर जो होता था उससे हल्की हल्की पॉइंट्स दबाते थे। तो महर्षि जी वो बोल रहे हैं। तो एमपी खेमरा के अनुसार क्या बोलते हैं, शरीर के रक्त व बॉडी फ्लूइड के स्थानांतरण की विधि को एक्यूप्रेशर कहते हैं। जब इसका मतलब क्या है, जब अपनी बॉडी में जब अपनी बॉडी में जो ब्लड होता है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो ब्लॉक्स आती हैं। तो उसकी जब स्थानांतरित जब उसका ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो उसे हम एक्यूप्रेशर कहते हैं। शरीर के किसी निश्चित बिंदुओं पर दबाव देकर ऊर्जा के रुकावट को नियमित करना एक्यूप्रेशर है। ऊर्जा को संतुलित कर शरीर को ठीक करने की विधि को एक्यूप्रेशर कहते हैं। आप बात करते हैं कि एक्यूप्रेशर है क्या। शरीर के कुछ स्थानों पर किसी चीज से दबाकर चिकित्सा करने की यह पद्धति है। तो मैंने आपको ये पहले बताया एक्यूप्रेशर क्या होता था। पहले के जमाने में ये होता था कि एक्यूप्रेशर से कि लोग, पहले के जमाने में होता ही एक्यूप्रेशर था, एक्यूप्रेशर से लोग अपने हा, हाथों से पॉइंट्स को दबाते थे और ठीक करते थे। तो अब हम बात करते हैं कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक्यूप्रेशर का एक्यूपंक्चर का मतलब ये है कि शरीर के कुछ विशेष स्थानों पर सुइयों को चुभोकर चिकित्सा करने की ये पद्धति है। हम किसी चीज से चुभोएंगे तो उसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। और एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? एक्यूप्रेशर है एक्यूपंक्चर दोनों एक ही है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स पर सुई चुभाते हैं, और एक्यूप्रेशर में क्या करते थे कि मसाज करते थे। पहले के जमाने में किसी कोई इक्विपमेंट होता था, मतलब कोई भी अपने पास गैजेट होता था, उससे अपन क्या करते थे पहले के जमाने में, इलाज करते थे उस सब चीज से। तो अब क्या आ गया अपने पास, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर आ गया है, अपने पास एडवांस लेवल आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम हाथ से अपना सही जो पॉइंट होता है उसको दबा नहीं पाते हैं, तो अपने पास एडवांस लेवल इसका आ चुका है, वो है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। तो क्या कहता है, शरीर के कुछ विशेष स्थानों पर, मैं से पढ़ के बता देता हूँ। शरीर के कुछ विशेष स्थानों पर तीसरी मशीन की सहायता से बायो इलेक्ट्रिकल वेव की सहायता से चिकित्सा करने की एक पद्धति है। एक्यूलाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अपार्टस। एक्यूलाइफ मशीन मैग्नेटिक वेव थेरेपिस्ट के अनुसार कार्य करती है। ये एक प्रकार की थेरेपी है। इस मशीन को जापान, चाइना और ताइवान ताइवान मैग्नेटिक थेरेपी के प्रभाव में समाज अनुसंधान के 16 वर्षों से परिणामस्वरूप विकसित किया गया। वहां पर इस मशीन को जब ये मशीन विकसित हुई उससे पहले 16 वर्ष तक इस पर 16 वर्ष तक इसको बनाया गया। उसके बाद ये पब्लिक फील्ड में आई। यह मशीन एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मान्यता प्राप्त है, और ये पेटेंट मशीन है जिसे दूसरा कोई बना नहीं सकता। ये अपनी चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, जापान, यूनाइटेड कोरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, इन सब जगहों में ये जो मशीन है वो पेटेंट है। मतलब कि इसे इन देशों के अलावा कोई और दूसरा बंदा
बना नहीं सकता। तो, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक हाथ बना हुआ है। हाथ के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कई प्रकार के पॉइंट हैं हाथ के अंदर। हम हाथ के जरिए अपने पूरी डिसीज को ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा इन सब पॉइंटों के बारे में, और काफी डिस्कशन पे बात करेंगे। तो ये बैक ऑफ हेड है, इसमें हम आगे बात करेंगे इन सब पॉइंटों पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके बाद पॉइंट्सों पर हम स्विच करेंगे। चेकअप स्टार्ट करने से हमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप एप्पल लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है कि येलो पॉइंट जो है, जो अपने येलो पॉइंट वहां होते हैं जो अपने हाथ के पीछे होते हैं, मतलब कि पीछे वाली हथेली पर। तो सबसे पहले उन पॉइंटों पर, येलो पॉइंट पर हमें लगा के देखना है। और हमें उस मशीन को, एक उसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमें उसे कम पॉइंट पे लगा के देखना है, क्या ये इसमें सेंसेशन आ रहा है, क्या इसमें उसको चुभन हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहले कम पर लगाना है सेंसेशन। तो इसमें यहाँ लिख भी रहा है ये, इस पॉइंट से कम या बराबर सेंसेशन आने का मतलब है सब ठीक है। यदि येलो पॉइंट पर हमें कम या बराबर का सेंसेशन आ रहा है तो ये समझना है कि आपको कि वो जो पर्सन है वो ठीक है। जब ज्यादा जब ज्यादा आपको चुभन होती है उस येलो पॉइंट पर, तो आपको ये समझना है कि ये मेजर डिसीज है, समस्या ज्यादा है। तो तो अब बात आते हैं कि इस मशीन का यूज कैसे करते हैं। कि खाली पेट मशीन का उपयोग नहीं करना है आपको। सबसे पहले कुछ आपको खाने लेना है, खा लेना है, उसके 25 से 30 मिनट बाद आपको इसका यूज करना है। खा, तो उसके बाद खाना पीना, यदि आप खाना पीना खाते हो तो उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आपको इसका उपयोग करना है। यदि आप कहीं से आए हो और आपको थकान हो रही है तो आप सोच रहे हो कि एगो लाइफ लगा लें, बट नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इसके काफी सारे साइड साइड इफेक्ट तो नहीं है, बट ऐसा लगाना ठीक नहीं है। यहाँ लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। थकान महसूस होने की स्थिति में मशीन का उपयोग नहीं करना है। तो आगे क्या कहता है, मशीन का प्रयोग करने के बाद ठंडे पानी से नहाना या पानी 1 घंटे तक नहीं लेना, पीना है। तो ये क्या कह रहा है, यदि आप मशीन का उपयोग करते हो तो 1 घंटे तक आपको नहाना नहीं है, सबसे पहली बात। तो आगे क्या कह रहा है, यदि हाथ के पीछे वाली हथेली पर ब्लू पॉइंट्स होते हैं, तो आप उस पर जब चेक करते हो तो आपको, जब आप प्रेशर देते हो एक्यूपंक्चर से उस सुई से, तो आपको उस चीज को ज्यादा नहीं दबाना है। ये अपने दिमाग में रखना है आपको, ये सब बातें आपको दिमाग में रहेंगी तो अगले वाले पर्सन को ज्यादा रिलीफ मिल पाएगा। तो हम बात करते हैं फ्रंट एंड मैप, ब्लैक पॉइंट एंड ब्लैक बॉक्स एंड ओवल, ऑरेंज लाइन, ऑरेंज। तो हम पॉइंट्सों के पर बात करते हैं। तो आपको यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर कई प्रकार के पॉइंट हैं। तो हर बीमारी के लिए हर प्रकार से एक स्पेसिफिक पॉइंट तैयार किया गया है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर तैयार है। तो आप देख रहे होंगे कि इस उंगली से कई प्रकार की, इसमें हमारी जो 5 उंगलियां हैं, कहीं पर तो किसी पॉइंट से डिस्टेंस ठीक हो रहा है, किसी पॉइंट से हाइपरटेंशन ठीक हो रही है, किसी पॉइंट से हार्ट ठीक हो रहा है, किसी पॉइंट से कोलेस्ट्रॉल ठीक हो रहा है, किसी पॉइंट से ब्रेन ठीक हो रहा है, किसी पॉइंट से लेग ठीक हो रहा है, किसी पॉइंट से साइकेट्रिया ठीक हो रहा है। तो बात ये आती है कि हम एलोपैथी को छोड़कर इस फील्ड में क्यों आए। क्योंकि आप, यदि एक्यूप्रेशर को आप यदि इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है।
तो हम बात करते हैं अब बैक पॉइंट पर। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें कई सारे येलो पॉइंट है, मैंने आपको येलो पॉइंट के बारे में पहले ही बताया था। तो इसमें कई सारे ब्लू पॉइंट्स हैं, ब्लैक पॉइंट्स हैं। तो उन सर पर आपको लगा के देखना है, यदि कहीं सेंसेशन, मतलब सेंसेशन का मतलब ये है कि कहीं आपको चुभन कम हो रही है, तो आपको देखना है कि यहाँ मेरी बीमारी कम है, तो आपको वहाँ कम लगाना है। तो आप जहाँ आपकी बीमारी ज्यादा है, तो वहाँ आपको डेली ट्रीटमेंट देना है। अब बात करते हैं कि ब्लैक पॉइंट्स है क्या। इस पॉइंट पर चेक करना है, ये इस पॉइंट को पाम एज एक्यूपेंट एक्यूपॉइंट कहते हैं। यह पॉइंट हमारी हथेली के पीछे और आगे की स्किन जहां मिलती है वहीं होते हैं। ये हमारे हथेली के पीछे होता है, ब्लैक पॉइंट जो होता है। सबसे पहली बात ये है, चेक करते समय ब्लू पॉइंट को इस पॉइंट पर छोटे छोटे गोलों के आकार में घुमाकर चेक करना है। मतलब और इसी प्रकार के सभी ब्लैक पॉइंट पर चेक करना है। यदि आप पंचर को लगा रहे हो, उस पिन को लगा रहे हो, तो आपको ध्यान ये करना है कि आपको जो सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं घुमाना, तो आप उसको क्या करना है, सर्किल में घुमाना है। एक सर्किल से आपको चीजें को चेक करना है कि हाँ, इसके ये डिसीज है, इसके ये डिसीज है, इसके ये डिसीज है। ऐसे आपको इन सभी डिसीजों के बारे में पता लगेगा। जैसे ऑर्गन पॉइंट्स है, चार्ट में ऑर्गन पॉइंट घुमाकर चेक करना। येलो पॉइंट क्या कहते हैं, यह पॉइंट केवल उपचार के लिए दिए गए हैं। इस पॉइंट पर चेक नहीं करना है, बाकी के सभी पॉइंट पर चेक भी होगा और उपचार भी होगा। येलो पॉइंट का मतलब ये है कि आप येलो पॉइंट पर ओनली केवल चेक कर सकते हैं। आप आपके ये डिसीज है, ये डिसीज है, आपको वहां पर ये करना है कि आपको वहां पर ट्रीटमेंट नहीं देना है। ट्रीटमेंट आपको जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स दिखाए थे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो आपको इन सब पॉइंटों पे लगाना है। अब बात करते हैं कि जब इस्तेमाल करने से पहले ब्लड में जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालता है, जो बाहर निकालता है तो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगते हैं। और मशीन का प्रयोग सूखे हाथों पर ही करना है। ठंड के समय हाथों को गर्म करके उसका उपयोग करना है। मशीन का प्रयोग करते समय मेटल की वस्तु से निकालते हैं। मेटल की वस्तु जैसे वॉच हुई, अपना ब्रेसलेट हुआ, ये सब चीजों को आपको निकाल के करना है। यदि आप एक्ोलाइफ का यूज कर रहे हो, सबसे पहले आप, यदि आप किसी दूसरे पर इसका यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आपको अपने ऊपर इसको इस पर चेक करना है, उसके बाद दूसरे पर्सन पर चेक करना है। एक पॉइंट पर 15 मिनट से ज्यादा आपको इंसर्शन नहीं देना है। मतलब कि ये कि एक पॉइंट पर आप 15 मिनट से ज्यादा, जैसे आपने ब्रेन का पॉइंट लगाया, तो आप उस 15 मिनट से ज्यादा उस पर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब क्या कह रहा है, जिस पॉइंट से चेकअप स्टार्ट होगा, उपचार भी उसी पॉइंट से होगा। जिस पॉइंट पे आप ट्रीटमेंट देते हैं, उसी पॉइंट पर ट्रीट उसी पॉइंट पर ही ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, उपचार करते समय पीले पॉइंट पर सेंसेशन कम रखना है। मतलब आप एक्यूलाइट के बारे में आपको आगे बताऊंगा, ये कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे क्या काम करता है। उपचार करते समय पीले पॉइंट पर सेंसेशन कम रखना है। इसमें जो हमारी एक्यूलाइफ में जो 1 से 15 तक उसमें जो काउंटिंग्स होती हैं, उसमें 2 से 3 या 3 से 4 उतने पे सेंसेशन करना है, उससे ज्यादा अपन को नहीं करना है।
ट्रीटमेंट करते समय 24 घंटे में 15 मिनट से ज्यादा एक ही पॉइंट पर थेरेपी नहीं करना है। उपचार करते समय 24 घंटे में 2 घंटे ही लगातार थेरेपी दी जा सकती है। आपको एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा थेरेपी नहीं देनी है, यदि आप कंटिन्यूअसली दे रहे हो तो। यदि आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो आपको 5 दिन थेरेपी देनी है, एक दिन का रेस्ट देना है। फिर अगेन यही प्रोसेस, 5 दिन की थेरेपी देनी है और एक दिन का रेस्ट देना है। तो ये कह रहे हैं, तो अगली लाइन में क्या है, यदि जिसके पास समय का लैक ऑफ टाइम है, किसी के पास समय की दिक्कत है, तो उसको लगातार 5 दिन ट्रीटमेंट देना है और 3 दिन का आराम देना है। इसी प्रकार से जो थेरेपी है वो अपनी चलती रहेगी। तो अब बात करते हैं कि किस पर इसका यूज नहीं करना है। वह मरीज जिन्हें दिल से पेसमेकर लगा हो, प्रेग्नेंट महिला व 3 वर्ष कम आयु वाले बच्चों, मैग्नेट ट्यूमर कैंसर के मरीजों पर, टीबी के मरीजों पर, किसी भी प्रकार की रक्त स्राव वाले मरीजों पर, शराब पिए हुए व्यक्तियों पर, इन सब पर आपको यूज नहीं करना है। तो अब क्या कह रहा है, मैनी डिफरेंट पीपल हैव द सेम डिसीज बट डू नॉट गेट द सेम लेवल ऑफ प्रिकलिंग सेंसेशन। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2 पर्सन इसका यूज कर रहे हैं, तो मेरे मेरे को किसी दूसरी प्रकार की डिसीज है, उसको किसी दूसरी प्रकार की डिसीज है, तो आप बोलोगे कि इसको दोनों को सेंसेशन जो है वो एक समान क्यों नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर यही ये कहना चाहता है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का चुभन होगा। यदि आप जितनी ज्यादा रिलीफ मोड में इंटेंसिटी मतलब तीव्रता लगाते हो, जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी रखते हो, तो आपको उतना उतनी जल्दी रिलीफ मिलता है। ये क्या कह रहा है, यदि आप इट इज बेटर नॉट टू ट्रीट अ हाई इंटेंसिटी सेटिंग इफ यू आर एक्सपीरियंस इंटेंस पेन। यदि आपको यदि आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप इसका तो आप कम सेशन पर कम सेंसेशन दें। तो ये क्या कह रहा है कि इट इज यूजुअली बेटर टू स्टार्ट ट्रीटिंग ए लोअर पावर ऑफ लेवल। सबसे पहले आपको पावर है उसका कम रखना है, 3 से 4 रखना है, और धीरे धीरे जैसे आपकी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। अब क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फंक्शंस। प्रोडक्ट के कार्य क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या है। हेल्थ केयर इफेक्ट, इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम, प्रिवेंट डिसीज। ये ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो में चलाता है अपनी बॉडी के अंदर। स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम, हमारी जो पाचक तंत्र है उसको मजबूत बनाता है और हमारी जो बीमारियां उसको रोकता है। इसका उपयोग करना बहुत इजी है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ हैंड पॉइंट डायग्राम मेक दिस प्रोडक्ट इजी टू यूज फॉर फैमिली। पोर्टेबिलिटी, कन्वेंशनल एंड पोर्टेबल, पावर सेविंग, यूजेस लेस पावर। अब क्या, प्रोडक्ट बेनिफिट्स, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इनहांस मसल कंट्रैक्शन, ये मसल्स कंट्रैक्शन को बनाए रखता है। किल्स पेन, पेन को खत्म करता है। विटलाइजर नर्व्स, नर्व्स को विटलाइज करता है। एडजस्ट द मूवमेंट ऑफ द इंटेंस, इनहांस द फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है। डिमिनिश द टेम्परेचर, हमारी बॉडी को टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है उसको कम करता है, उसको मेंटेन बना के रखता है। अभी क्या कह रहे हैं, इसका कार्य और उसकी डायरेक्शन क्या क्या, यूज सोन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नीडेड पड़े। ये क्या कह रहा है कि यदि आप जिस पॉइंट पर लगाते हो
तो आप कहते हो कि हमने तो आज लगाया जी, आज इसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। बट ऐसा नहीं है कि रिसर्च अपनी ये कहती है यदि आप एक पॉइंट पर लगातार 3 दिन तक इसका यूज करते हो तब ये इसके रिजल्ट आने लगते हैं। Ecolife take 5 days at healthcare period. After using it for 3 periods, you can take a 3-day rest before beginning another period. Do not use the product when it's come to tiredness within 1 hour after drinking. मैंने आपको पहले ही बताया, यदि थकान के समय इसका प्रयोग नहीं करना है। और जो एक्यूप्रेशर होता है इसका एक 5 दिन का एक पीरियड होता है, 5 दिन तक इसे यूज करना है, उसके बाद रेस्ट लेना है। एक्वालाइफ जो होता है, ask tester to take off metal from hand and ear of blood sites such as rings, watch, earrings. यदि आप एक्वालाइफ का यूज, मैं इसको आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो हम अगली स्लाइड पर स्विच करते हैं अब। ये क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू नो अबाउट द एक्वालाइफ देन यू फर्स्ट हैव टू इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड एनर्जी एंड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। यदि आपको एक्वालाइफ के बारे में जानना है, यू हैव टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लड। आपको ब्लड के बारे में जानना होगा एंड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना होगा। आल्सो गेट बेसिक नॉलेज अबाउट एक्यूपेंचर थेरेपी, और एक्यूपेंचर थेरेपी के बारे में भी इसको जानना होगा। आप आते हैं ब्लड, आपको एक वेन्स दिख रही होगी जिसके अंदर कई सारे सेल्स हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ये क्या है, इसके अंदर होते हैं ब्लड। अभी क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ब्लड इज द लाइफ गिविंग फ्लूइड दैट फ्लो थ्रू द ह्यूमन बॉडी। ये प्रकार का फ्लूइड होता है जो हमारी वेन्स में फ्लो होता है, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड टू आवर बॉडी सेल्स, सप्लाई देम विद ऑक्सीजन एंड फूड। ये जो वेन्स होते हैं हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं और फूड देते हैं। एट द सेम टाइम, और उसी समय, द ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स। और उसी समय क्या होते हैं, ये कैरी कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट प्रोडक्ट को। ये जो सेल्स होते हैं हमारे इंफेक्शन को खत्म करते हैं, कीप द टेम्परेचर को बनाए रखते हैं, स्टडी एंड कैरी केमिकल दैट रेगुलेट मैनी बॉडी फंक्शंस। और हमारा जो केमिकल होता है जो बॉडी के अंदर, उसको रेगुलेट बनाए रखते हैं। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन थेरेपी द बॉडी हैज अ cold flow between along channels to our organ with other parts of the body। टीशियन थेरेपी जो होती है, इसमें कई प्रकार की एनर्जी होती है, जो लोग नहीं होगा तो कोई पेन में नहीं होगा। बॉडी, यदि हम ये क्या कर रहे हैं, बार इसका चाइना में इसका यूज कर चुके हैं। अब क्या कह रहा है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकल टेक्निक फॉर अनब्लॉकिंग एनर्जी। ये हमारी जो अनब्लॉक जो सेल्स होती हैं उनको खोलता है। अब बात आती है कि हमारे एक्यूपेंचर जो होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो होते कहाँ हैं, पाल्म्स पर, ईयर्स पर,
और सोल ऑफ द फुट, ये क्या कह रहा है, कुछ हाथ पर होते हैं, कुछ हथेलियों पर होते हैं, कुछ कान पर होते हैं, और बाकी के हमारे जो पैर की जो तलवे होते हैं उस पर होते हैं। ऑब्वियसली द पॉइंट्स ऑन द हैंड्स आर एंड ईयर आर एक्सीलेंट एरिया। यदि हम एक्यूपंक्चर को अपने कान पर लगाते हैं, कान पर चुभोते हैं, तो इसके काफी रिजल्ट देखे गए। रिसर्च कहते हैं इसके काफी रिजल्ट देखे गए हैं। फ्रॉम विच टू ऑब्जर्व स्टेट ऑफ चाइनीज विद इन द बॉडी बिकॉज दे आर इजिली एक्सेसिबल एंड हाइजीन। व्हाट इज एक्यूपेंचर यूज टू ट्रीट? एक्यूपेंचर करता है क्या? डिप्रेशन को खत्म करता है, आर्थराइटिस को खत्म करता है, किडनी प्रॉब्लम्स, फ्लू, फटीग, क्रोनिक पेन, माइग्रेन, पैरालिसिस, हाइपरटेंशन, टेंडोनोटिस, विजन प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डिफंक्शन एंड मेनी अदर्स। Let us talk about the ecolife. Ecolife is correcting the abnormal condition of the organs. Ecolife adopt the electromagnetic wave to acupuncture body acupuncture to adjust the channel of the ciliary blockage as a result of QI entrance organ, stimulate free circulation of blood. एक्यूपेंचर करता है क्या है, मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। एक्यूपेंचर करता है क्या है? एक्यू जब हम एक्यूप्रेशर का उपयोग करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो हमारे बॉडी के अंदर जाती है और हमारे ब्लड को स्टिमुलेट उत्तेजित करती है, और जिससे हमारी जो ब्लॉक होती है वो खुलती है। ये हमारे पेन को फ्री करती है, और जो क्रोनिक पेन होता है, वो खतरनाक जो हमारे मेजर डिसीज होते हैं उसको खत्म करती है और बीमारी को रोकती है। एकोलाइफ डज नॉट इम्पैक्ट द नॉर्मल साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। दिस प्रोडक्ट इजी टू ऑपरेट एंड सेफ टू यूज। हम इसको फटा उस समय की सीमा को देखते हैं, हम इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। It uses the stimulus of the body reaction to diagnose whether the body is good or not to show good condition. तो ये क्या कह रहा है कि ये हमारी बॉडी में चेक करती है कि हमारी जो बॉडी ठीक है या नहीं है। ये हमारी डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल, ये हमारी बीमारी को पता लगाती है। यदि आपको धीरे चुभन होता है, ये क्या कह रहा है, नॉर्मल एंड कॉमन फील द माइक्रो इलेक्ट्रिकल वेव रनिंग थ्रू द बॉडी। A strong feeling, electric waves such as numbness, shake feel indicates there could be some potential health issues which normally show symptoms. ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्लाइड करंट है, यदि थोड़ा होगा तो आप स्माइल बनेंगे। यदि आपको धीरे चुभन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कम समस्या है। यदि आपको ज्यादा चुभन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि देयर कुड इज सम सीरियस प्रॉब्लम। आपको ज्यादा अत्यधिक गंभीर समस्या है किसी किसी भी पार्ट में, शोल्डर में, नेक में, ब्रेन में, किसी भी आपके ऑर्गन में। डायग्नोसिस मेथड मैनी डिफरेंट पीपल हैव द, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। यदि आप स्लीप मोड पर इसका यूज करते हो तो ये ब्रेन को ठीक करता है। सर्टिफिकेशन एंड द पेटेंट, ये हमारे एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से सर्टिफिकेशन इसका प्राप्त है, और सीई सर्टिफिकेशन से प्राप्त है। जीएमपी सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है। अचीव मोर देन 10 पेटेंट अराउंड द वर्ल्ड। इसे दुनिया इसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे कि एको लाइफ जो होती है वो ऐसी वर्क करती है। इसके अंदर आपको टाइम इंडिकेटर मिलता है, बैटरी पावर इंडिकेटर मिलता है, डिटेक्ट इंडिकेटर मिलता है, रिलीफ इंडिकेटर मिलता है, मैग्नेटिक वेव पावर इंडिकेटर मिलता है, पावर ऑन ऑफ की मिलती है, इंक्रीज मैग्नेटिक वेव पावर मिलता है। प्रोडक्ट बेनिफिट, इसके बेनिफिट क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हाँ, तो इस पॉइंट पर हम बात लास्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो किसी के डाउट हो तो उसके बाद इसको पूछ लेना मुझे। डू नॉट यूज वाली इन एक्सट्रीम फटीग, जिसको भूख लग रही है, यदि किसी को तगड़ी भूख लग रही है या कोई भी ज्यादा समस्या है, तो उस टाइम इसका यूज नहीं करना है।
30 मिनट रुकना है, उसके बाद इसका उपयोग करना है। ड्राई और यदि आपके हाथ गीले हैं तो इसका यूज नहीं करना है। तो आपको इसको अपने हाथों को सुखा ले। मयंक जी सर, आपका माइक म्यूट हो गया। मयंक जी सर, आपका माइक म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मयंक जी सर। क्लियर है सर? आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। और अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है 9 बजे वाला, तो आप क्लास को जल्दी खत्म करिए सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके सर। डेटेक्टर शुड नॉट हैव द कॉन्टेक्ट विद द मेटल ऑब्जेक्ट लाइक वॉच और रिंग। जो पर्सन इसका यूज कर रहा है तो उसको मेटल की कोई भी वस्तु हाथ में नहीं पहननी है, उसको उतरवाना है, उसके बाद एपोलैप का इसका यूज करना है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो आओ हम यहीं पर, मैं अपनी वॉइस को ब्रेक करता हूँ, और अब किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। ग्रेट सेशन सर, ग्रेट सेशन आपका। बहुत यस सर, अच्छा बिल्कुल। नॉलेज दिया आपने। बिल्कुल सर।